का श्लोक है। इस श्लोक में हम चैप्टर तक राजा प्रतुत का चरित्र, उन्होंने किस तरह राज कारभार सब छोड़ के जंगल में जाके ऋषियों के चरण चिन्हों के अनुसार उधर तपस्या करने लगे। राजा प्रतु अपने राज कारभार सब छोड़ के जंगल में, उसके साथ उसकी पत्नी अर्ची भी जंगल में चले। इस श्लोक द्वारा हम लोग क्या क्या सीखेंगे? नंबर 1 क्या है? आदर्श स्त्री। नंबर 1 इधर स्त्री का धर्म क्या है वो मिलता है हम लोग को। दूसरा है तपस्या क्या है, और तीसरा विवाह का, शादी का क्या महत्व है, और चौथा जीवन का अंत कैसा होना चाहिए। ये हम लोग को ये शिक्षा इस श्लोक द्वारा हमें मिलता है। अर्ची भर्तुव्रत धर्मनिष्ठया, भर्तुव्रत धर्मनिष्ठया शब्द सूचित करते कि स्त्री का धर्म है सभी परिस्थितियों में पति की सेवा करे। ऐसे पूरा वैदिक शास्त्र में हम लोग देखते हैं, वैदिक नियम ही है। स्त्रियों का शरीर कोमल रहता है और उनको किसी न किसी की संरक्षण में रहना चाहिए। भागवतम का 7th कैंटो चैप्टर 11 में 25 श्लोक में युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि शिक्षा दे रहे। क्या शिक्षा दे रहे? स्त्री को कैसा रहना चाहिए। उसका पहला गुण है पति का सेवा करना, दूसरा है पति के अनुरूप रहना, और तीसरा है पति के साथ अपने सब संबंधी, पति के साथ से सभी संबंधी है ना, उनका समान रूप से उनसे भी प्रेम करना चाहिए। चौथा है पति का आज्ञा का पालन। ये पतिव्रता धर्म का नियम है। अर्ची जब जंगल में गई, हम लोग पिछले श्लोक में देखा ना, तो कैसे अत्यंत कोमलता, यद्यपि वह वन में रहने योग्य नहीं थी, किंतु स्वेच्छा से अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श किया। और राजा की पुत्री, राजा की पत्नी, उसको जमीन के ऊपर पांव रखने की भी आदत नहीं है। उसको पूरा मखमली गलीचे के ऊपर चलने वाली अर्ची जब पति के साथ जंगल में जाती है तो किस तरह वो पति की सेवा करते हैं, उसे बहुत सुंदर रूप से इसमें वर्णन किया। जब चार नियम भगवान ने, 4 आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। जब 5 बरस से ब्रह्मचारी आश्रम में बीतते, गुरुकुल में बीते, और उनको तब गुरु पूरा शिक्षा उनको देते थे। कैसा है, क्या जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इंद्रिय निग्रह, तपस्या करना, वो सब उनको 5 बरस से 25 बरस में उनको पूरा ट्रेन करते थे। उसके बाद वो लोग गृहस्थी में आते थे, और गृहस्थी में आने के बाद उनको कैसे रहना चाहिए वो भी उनको शिक्षा मिलता था। गृहस्थी में उनका क्या उद्देश्य है? भगवत धाम जाना है, भगवान की सेवा करना और भगवत धाम जाना, ये जीवन का उद्देश्य है। उनको पहले से ट्रेन किया हुआ रहते गुरु। जब वो, और स्त्री तो गुरुकुल में नहीं जाती है, मगर उनको माँ बाप उसको शिक्षा देते थे। जो भी, जब भी तुम शादी करके पति के घर में जाते हो, उधर सबकी सेवा करना और पति की शरण में रहना, ये सब शिक्षा उनको बचपन से मिलता था। उदाहरण हम लोग देखते हैं ना, भगवान श्री राम की पत्नी सीता मैया का शादी होता है तो उनकी माँ बहुत चिंतित होता है, मेरे इतने सुकोमल लड़की कैसे रहेगी, कैसे करेगी। यानी हर एक माँ को अपने बेटी की चिंता रहती है। और
वो यही शिक्षा मिलता है, कुछ भी होने दो पति के घर में ही रहना चाहिए, पति की सेवा करना, पति के घर में करना, ये उनके बचपन से शिक्षा मिलती है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं ना, प्रभु श्री राम को जंगल में जाने का प्रसंग आ गए तो प्रभु श्री राम बोलते हैं मैं जाएगा जंगल में, सीता माता को बोलते हैं नहीं आप नहीं आने का, तो सीता माता बोलते नहीं मैं भी आएगी, पति के बिना मैं नहीं रह सकती। अगर बहुत समझाते हैं प्रभु श्री राम, मैं जाके आता हूँ आप मत जाओ, आप सास ससुर का सेवा करो, बोलते नहीं एक दिन आप रुको और मेरा चिता का एक करके अंतिम संस्कार करके आप जाओ करके। इतनी दृढ़ संकल्प, वो पतिव्रता स्त्री यानी ऐसे दृढ़ संकल्प रखते, देवी देवताओं भी उनके लिए डरते थे। हम लोग देखते हैं ना, तुरंत ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का अनुसुईया ने तुरंत उनको बच्चे बना दिया, उनके अंदर इतना शक्ति रहती। और इधर माता अर्ची इस तरह वो पति की सेवा करने लगी है, खुद का कुछ यही नहीं है, इतना पतले हो गए हम लोग। इसके पहले भी हम लोग पढ़े, करदम मुनि और देहूति का हम लोग प्रसंग में पढ़े। देहूति मनु महाराज की पुत्री और जंगल में आके करदम मुनि से शादी की और ऐसे रहने लगे, ऐसे सेवा में निरत रहने लगे, उसको खुद का ही बात नहीं रहा, बाल कैसे रहा, कैसे शरीर, कैसे रूप उसका हुआ, ये हम लोग पढ़े हम लोग किस तरह देहूति माता ने सेवा की। अभी इधर भी अर्ची माता अर्ची का भी वही दृश्य हम लोग को देखने को मिला। ये स्त्रियों के लिए एक शिक्षा दे रही है किस तरह पतिव्रता धर्म का पालन करना। महल में रहेगा तो भी अलग, और उसी तरह जंगल में तपस्या करने के लिए गया तो भी वही तरह। इसी तरह ये स्त्रियों का धर्म हो गया। अभी तपस्या 17 अध्याय में भगवान ने तपस्या के बारे में, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या। शरीर ने, ये शरीर हम लोग को मिला है तपस्या करने के लिए मिले। ऋषभदेव अपने पुत्रों को बताते ये पुत्रों, ये शरीर तपस्या करने के लिए मिला, कुकर सुकर जैसे खाने पीने से के लिए नहीं मिला है। इस शरीर से हम लोग को तपस्या करने करके ऋषभदेव बता। अभी हम लोग हमारा जीवन में हम लोग सुबह उठ के नहा के भगवान को प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम करना एक तपस्या है। माता पिता गुरु बड़ों को प्रणाम करना ये भी अपने शरीर द्वारा करते हैं ना, शरीर की तपस्या। मंदिर में जाके दंडवत प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते। क्यों? क्योंकि हम लोग उनकी शरणागत हो जाते हैं भगवान के सामने से। हम लोग दास हैं, हम लोग नौकर हैं, ये घर भगवान का है, इधर हम लोग को सेवा करने का मौका मिला है। इस भाव से दंडवत प्रणाम करते भगवान इस चरण। ये देखते हम लोग तब शरीर की तपस्या। और मंदिर में हम लोग कभी जाते ना, एक मंदिर में अंदर का गर्भगुड़ी जो एकदम छोटा रहता है, हम लोग सीधा ऐसे तन के नहीं जा सकते, उसमें झुक के जाने चाहिए। क्योंकि झुक के जाने वाले हम लोग दास हैं, भगवान का सेवा करने निमित्त हम लोग इस शरीर मिला है, इसमें हम लोग को भगवान का सेवा करना, ये ज्ञान हम लोग को उसे मिलता है। ये शरीर का तपस्या हो गया। और वाणी की तपस्या ने हम लोग पहले मृदु वचन बोलना चाहिए, मीठे वचन। घर में गुड़ नहीं तो गुड़ जैसे बात करना चाहिए। बोलते अगर शत्रु भी आए, कोई भी आए, सब प्यार से बात करना चाहिए। और सत्य बोलना चाहिए। इधर भगवान बोल रहे हैं ना, सत्य वचन करना। वो सत्य कभी कड़वा लगता है, मगर उसको भी किस तरह बोलना चाहिए, अपने वाणी की चातुर्य से अच्छा से समझाना चाहिए। टीचर गुरु
यही सत्य बोल सकते हैं, क्योंकि शिष्य को सीधा सत्य बोलने से वो समझ लेता है। और कटु वचन है तो भी गुरु का कटु वचन है तो भी शिष्य को मालूम पड़ता है ये नहीं, ये हमारा गलती है, हम लोग को सुधारना है। इस भाव से वो स्वीकार करता है। ये वाणी की हो गया। हमारे वाणी को हमेशा भगवान की गुणगान करने में, भगवान का स्तुति करने में यूज करना चाहिए। और मन की तपस्या, मन को हमेशा भगवान की सेवा में लगना। मन कभी भी संकल्प आज करना है, नहीं करना है, करना है, ये संकल्प विकल्प करते रहता है, मगर उसको एक ही इसमें रहना चाहिए, मुझे करना ही है, सुबह उठना ही है, जप करना ही है, भगवान का सेवा करना ही है, भगवान को भोग लगाना। ये जो हम लोग को दृढ़ता से मन को करेगा तो मन विचलित नहीं रहेगा। जब भी हम लोग देखते कभी हम लोग लगता है ना सत्संग में जाने का, नहीं आज बहुत तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, आज नहीं, यानी मन ऐसे हम लोग को नहीं करते रहता है, विचलित करते रहते। इसको लोग मन को हमेशा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। चाणक्य पंडित ने भी बताया स्त्री को भगवान का सेवा में ही लगा रहना चाहिए। अगर भगवान की सेवा में मन को लगाए तो मन विचलित नहीं होगी। अगर हम लोग इंद्रिय तृप्ति में, भोगने की इच्छा में लगा रहे तो हमारा मन अस्थिर रहेगा, हमेशा चिंता उससे हम लोग चिंताग्रस्त रहे। इसके लिए जब हम लोग भगवान में मन लगाए, जो भी करने वाले हैं आप ही हो, आपको जो भी करना है करो, करके भगवान के चरण में मन लगे, ये मन की तपस्या है। ये जो अर्ची जो तपस्या कर रही थी, सत्युग का बात है। सत्युग की स्त्रियां, उनको पहले से उनको ट्रेनिंग मिलता है। देखते हैं ना हम लोग योगा में निपुण रहते हैं, सब हम लोग कर देहूति की इसमें से हम लोग देखे। इधर भी माता अर्ची, रानी अर्ची किस तरह क्रश हो गई, वो उधर का उपवास, ये कंद फल खा के जमीन के ऊपर इतनी क्रश हो गई, फिर भी उसको मन में आनंद था। क्यों? क्योंकि मैं पति की सेवा कर रही हूँ, मुझे पति की सेवा करने के लिए मिला है मुझे। ऐसे ही शादी में वक्त बोलते हैं ना, शादी के जोड़े को दोनों बोलते, ये लक्ष्मी नारायण जैसे है, लक्ष्मी नारायण जैसे सेवा करना चाहिए। एक बताते हैं ना, शादी में आशीर्वाद देते, क्योंकि लक्ष्मी, माता लक्ष्मी किस तरह सेवा करती है भगवान की, ये उदाहरण। जिसे हम लोग ब्रह्म संहिता में देखते हैं ना, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां हैं वैकुंठ लोक में सेवा करने। लक्षाव्रतेषु लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमान, हजारों लक्ष्मियां सेवा करने के लिए लाइन लगा के खड़े रहते, मगर फिर भी लक्ष्मी भगवान के चरण में उठकर भगवान को सेवा करते रहते। और द्वारका में हम लोग देखते हैं कितने सारे रानियाँ पटरानियाँ सब थे भगवान की सेवा करने के लिए। रुक्मिणी की महल में भी कितने सारे दासियाँ रहते थे, मगर रुक्मिणी खुद भगवान को पंखा जलाती थी, भगवान की सेवा खुद करती थी। ये जो चित्र हम लोग देखते हैं, ये स्त्रियों के लिए बताए, क्योंकि उस तरह लक्ष्मी जैसे, रुक्मिणी जैसे सेवा करना चाहिए। ये शादी होने के बाद हम लोग शादी करते हैं और बताते हैं उन लोग को। इधर ये नहीं समझना चाहिए आप, ये जो रूल है सिर्फ स्त्रियों को ही नहीं, पुरुषों को भी लागू है। दोनों स्त्री पुरुषों दोनों को ये नियम लागू है। पुरुष जो वैदिक समाज में क्या होता था, वो लोग गुरुकुल में पढ़ के आते थे, इसके लिए उन लोग को सब रूल मालूम था, कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना। गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थाश्रम के बाद संन्यासाश्रम, वो लोग सब सीखे थे गुरु की शरण में जाकर, वो लोग सब जानते थे। इसके लिए वो लोग 50 बरस राज कारभार तब करके तुरंत ऐसे राज कारभार छोड़ के चले जाते जंगल में तपस्या करने के लिए। वानप्रस्थ आश्रम पत्नी को लेके जाते।
ध्रुव महाराज की कथा में भी हम लोग देखा, ध्रुव महाराज भी सब छोड़ के तपस्या करने के लिए जंगल में लाए जाए, और ऐसे अंत में उनको लेके जाने के लिए विमान है, वो सदेह विमान के ऊपर बैठ के भगवत धाम गए। उनके लिए भगवान ने एक लोक भी बना के लगे, ध्रुव लोक बना के, उधर ध्रुव लोक में ध्रुव महाराज रहते। और उसको मन में थोड़ा चिंता हो रही थी, मेरे माँ का क्या होएगा, माँ के वजह से मैंने भक्ति में, तो भगवान तुरंत बोलते देखो देखो आगे एक विमान जा रहा है ना, उसमें आपकी माँ जा रही है, आपकी माँ आपके पहले। ऐसे संत तुकाराम, ऐसे बड़े बड़े जो संतों का जीवन हम लोग देखते, उनमें भी हम लोग देखते ना, उन्होंने किस तरह अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाई और अंत में भगवत धाम चले गए। इधर हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत धाम जाना। भगवत धाम जाना, पति और पत्नी दोनों मिलके भगवान का सेवा करना। एक घर भगवान का, इधर हम लोग दास है और हम लोग को सेवा करना है, भगवान का सेवा करना है हमारा जीवन का लक्ष्य। गुरु की शरण में जाना, अर्चा विग्रह की सेवा करना, ये सब नियम फॉलो करना है। जब बच्चे पैदा हो तो उनको भी शुद्ध कृष्ण भक्त बनाना है। उनको भी यही शिक्षा देना है, भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। सतयुग का हम लोग देख रहे हैं। जब ये कलयुग आ गया तो हम लोग कलयुग में सब क्या कर रहे हैं? स्त्रियों को आपने क्यों इतना नियम ये करके रखे? स्त्रियों को क्यों अंदर बंद करके रखना कहा? उनको बाहर नहीं, क्यों नहीं? उनको ऐसा गलत समझने लगे। मगर स्त्रियों की रक्षा ये जरूरी है। शास्त्र, वेद शास्त्र में जो भी नियम दिया है उसको हम लोग फॉलो करना ही है। उससे हमेशा शांति, समाधान, सुख शांति बने रहेगा। मगर हम लोग सब कलयुग में उल्टा कर रहे हैं। हम लोग कलयुग में चैतन्य महाप्रभु, अभी 500 बरस के पहले चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी हम लोग, चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण, उन्होंने जब 24 बरस में संन्यास लिया तो उनकी पत्नी विष्णुप्रिया सिर्फ 16 बरस की थी। 2 बरस के पहले, 2-4 बरस के पहले शादी हुआ, तुरंत महाप्रभु ने संन्यास लिया तो उसको बहुत विनम्र होकर उन्होंने पूछा, आप संन्यास ले रहे हो, मैं क्या करूं? तो महाप्रभु ने उसको बोला, अर्चा विग्रह की सेवा करो। अर्चा विग्रह की सेवा से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही। तो वो विष्णुप्रिया 16 बरस की थी। वो कैसे जीती थी? एक माला जप करने के बाद एक चावल का दाना निकालेगी, एक माला जप करने का एक चावल का दाना निकाले करके पूरा दिन में। जैसे हम लोग देखते हैं ना, हरिदास ठाकुर 3 लाख माला जप करते थे, तो कितना होता था वो चावल? इतना एक मुट्ठी भर भी नहीं होता। उतने चावल वो पका के भगवान को भोग लगा प्रसाद रूप में खाती थी। ये तपस्या प्रभुपाद जी हम लोग को बता रहे हैं। ये 500 बरस के पहले विष्णुप्रिया ने किस तरह तपस्या, इसे तपस्या करते हैं। आज भी भारत में विधवा स्त्रियां उनकी और उनके पति संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, वो लोग भी इसी प्रकार तपस्या करते। हम लोग जब अभी 75 ईयर्स के पहले हम लोग देखते थे कि हमारे सगे वाले को, और तभी बचपन में शादी होता ना, 8-9 बरस की उम्र में शादी हो जाता था, और 16-17 बरस में अचानक उसके पति मर जाते थे। तो उनको कंपलसरी रेड साड़ी नहीं तो वाइट साड़ी पहनाने का, और पूरा बाल कट करके उनको हमेशा
भगवान का नाम लेते रहना, एक ही टाइम खाना, एक टाइम सिर्फ फल खा के रहना, इस इतना स्ट्रिक्ट नियम था। हाँ, हम लोग देखा है। और वो लोग आगे नहीं आने का, ये रहने का, घर में सिर्फ सेवा करते, काम करते रहने का, इस इतना स्ट्रिक्ट नियम था विधवा लोगों का। और राजपूतों में भी अभी देखा हम लोगों ने, पति के साथ, अभी अर्ची ने क्या किया, अर्ची ने उधर तपस्या करके जब ही राजा प्रतु का मालूम पड़ा, उनका सब श्वास प्राणवायु को उन्होंने रोके, ब्रह्मरंध्र से प्राणवायु को छोड़ा और उनका सब क्रिया स्टॉप हो गया। तो अर्ची को मालूम पड़ा इसका श्वास रुक गया, तो उसने धैर्य नहीं छोड़ा, उसको बहुत दुख हुआ, फिर भी उसने थोड़ी देर के लिए दुखित हुई, फिर उसने अपने आगे का कार्य करना है, उसने तुरंत वो जहाँ पहाड़ के ऊपर गए थे, पहाड़ के ऊपर चिता का सब तैयार की, और वो चिता में अपने पति का शरीर को रखे और उधर 3 बार प्रदक्षिणा करके वो अग्नि में प्रवेश कर दी। वो इतनी दृढ़ संकल्प पतिव्रता थी, इसके लिए उसको आग भी कैसा लगा, एकदम शीतल ठंड, और वो अपने शरीर को पति के साथ त्याग। इधर हम लोग को सीखने को मिलता है, पति के साथ देने से पति का जो भी पुण्य है पत्नी को मिलता है, और पति के साथ पत्नी भी भगवत धाम जा सकती है। इसमें हम लोग अलग अलग स्टोरी के द्वारा, पांडवों का वैसे हुआ था ना, पांडु जब भी जंगल में मर गए तो माद्री बोला मैं सहगमन करती हूँ, मैं पति के साथ चिता में सहगमन करती हूँ करके। तो कुंती महारानी को 5 पुत्र, छोटे बच्चे छोटे थे, उसके लिए वो उसने सहगमन किया, माद्री ने सहगमन किए। तो ये उस वक्त ये नियम था, पति के साथ पत्नी सहगमन करने से उसका पति का ही स्थान मिलता है, पति किधर जाता है वही स्थान मिलता है। पर एक भागवतम का स्टार्टिंग में हम लोग देखते ना, परीक्षित महाराज को शाप मिला, 7 दिन में मरने वाला है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ भगवत कथा सुनते बैठे। सुखदेव गोस्वामी आ गए उसी वक्त, सुखदेव गोस्वामी ने बोला भगवान कृष्ण की कथा सुनो, तो तुरंत परीक्षित महाराज बैठ गए और सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाने। 7 दिन 7 रात परीक्षित महाराज न उठे, न खाए पिए, न कुछ नहीं किया, और सुखदेव गोस्वामी भी उस इतना सुंदर उनको भागवत कथा सुनाई। तो हम लोग देखते हो ना, 7वें दिन भले ही परीक्षित का बाहर का शरीर को तक्षक सांप ने काटा, मगर उसके पहले उसका आत्मा भगवत धाम चले गए। ऐसे परीक्षित महाराज तो एक भगवान का, एक जन्म से पहले ही भगवान को देखा हुआ, एक भगवान का शुद्ध भक्त था। हाँ, फिर भी उसने ये आचरण करके हमें दिखाया। सुखदेव गोस्वामी भी कीर्तन करते गए, ये श्रवण करते करते परीक्षित महाराज, ये हम लोग नवविधा भक्ति में हम लोग जानते, श्रवण करते करते भगवत धाम परीक्षित महाराज, और कीर्तनम करते करते सुखदेव गोस्वामी। ये जो नियम है ये हम लोग को सिखाने के लिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं 1940 ब्रिटिश जमाने तक इस पति के साथ चिता में भस्म होना ये 1940 तक था, ब्रिटिश लोगों के समय में भी था। बाद में क्या होगा, धीरे धीरे जब पत्नी को मन नहीं रहता, वो आग देख के डरती है, उसके लिए वो चिता में जलने के लिए तैयार नहीं रहती, उसके लिए जबरदस्त
घर वाले उसको आग में फेंकते थे। ऐसा भयानक घटना हो गया, फिर उसको रोक दिया। फिर प्रभुपाद जी बोले ना, कभी कभी अभी भी जो क्षत्रिय राजकुमार ये हैं अपने इच्छा से वो लोग सहगमन करते हैं। ये भागवत में हम लोग अलग अलग जैसे पति की आज्ञा पालन करने से भगवत धाम प्राप्ति निश्चित है। सती माता सती ने एक बार क्या किया, शिव जी ने बताए थे उसको, मत जाओ। वो बोलते मेरे मैके में दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहा है, मुझे जाना है, मुझे जाना। शिव जी बताते मत जाओ करके बोलते नहीं मुझे जाना है, जाने के बाद उसको देखा पति का अपमान हो रहा है, पति का अपमान सहन नहीं कर सकी, वो तुरंत यज्ञ कुंड में कूद गई और अपना शरीर त्याग। ये जो शिक्षा हम लोग को मिल रही है, इससे हम लोग समझना चाहिए। हम लोगों को भी घर में ऐसे ही शिक्षा देते थे, कुछ भी होने दो पति के घर में ही रहना चाहिए। कुछ भी अगर गरीबी रहने दो, खाने को मिले नहीं मने दो, नहीं, पति के घर में जो सुख है, मैके में तुम्हें घी रोटी हलवा मिलेगा तो उसमें सुख नहीं, पति के घर में तुम्हें रहना चाहिए। हम लोग को बचपन से शिक्षा देते। मगर ये कलयुग का में क्या बदलाव हो गया, माँ बाप बच्चों को सिखाते नहीं, अरे डरो मत, कुछ तकलीफ है तो इधर आओ, हम लोग है ना देखने के लिए। मगर उनको ये शास्त्र में जो कैसा लिखा है, शास्त्र का जो नियम है उसको फॉलो नहीं करते वो लोग। माँ बाप भी फॉलो करना, बच्चों को भी नहीं सिखाते। ये अब आज भी हम लोग देखते हैं ना, भक्त लोग जो है, जो भगवान की कृपा से गुरु की शरण मिला है, सत्संग मिला है, भक्तों के संग द्वारा हम लोग जो जान रहे हैं, इसके वजह से हम लोग ये थोड़ा तो सुबह उठने का, माला करने का, भगवान का सेवा ये जान रहे। मगर दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोग उसका अवलोकन नहीं करना चाहिए। वो लोग को ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, पर हम लोग को मालूम पड़ा ना, हम लोग को एक करना है। ये हम लोग का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जिस तरह अर्ची ने दृढ़ संकल्प किया, पति के साथ जंगल में रह के सब कष्टों को सहन करके अपना जीवन अंत में भगवत धाम चले गए जीवन से। इधर हम लोग को इधर ही प्रभुपाद जी बता रहे, संन्यास आश्रम में क्या होता है, पति अकेले ही संन्यास नहीं करना था, पत्नी को वापस घर में आना, तो उस आके अपने बच्चों को, पोते नातों को शिक्षा देना चाहिए, तपस्या कैसे करना चाहिए, तपस्वी जीवन कैसे बिताना चाहिए, सिखाना चाहिए। ये शिक्षा हम लोग को इस भागवत कथा से मिल। प्रभुपाद जी इतने सुंदर तात्पर्य में बताए हैं, और बार बार प्रभुपाद जी हम लोग को देते, स्त्रियों को पति के चरण चिन्हों के अनुसार चलना चाहिए, पति का वचन पालन कर, पति की सेवा, ये बार प्रभुपाद जी हम लोग को तात्पर्य में बताते थे। और हम लोग स्टोरी भी देखे ना, कितने सारे पहले भी कहानी सुने, अभी भी देख रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से विष्णु प्रिया का जीवन हम लोग देखें, ये भी तपस्वी। इसको देख के हम लोग समझने चाहिए हमारा वैदिक नियम कितना स्ट्रांग था, और पतिव्रता धर्म, सभी स्त्रियां कैसे पतिव्रता धर्म का पालन करते थे। अभी हम लोग गार्गी, अरुंधति, अब ऐसे स्त्रियों का नाम अभी भी हम लोग बोलते हैं ना, सुबह उठते बोलते अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंडोदरीपति, पंचकन्या स्मरे नित्यम महापाप विनाशनम। स्त्रियों को इधर कलयुग में लोग बोलते स्त्रियों को आप लोग ऐसे अंदर बंद के रखते स्वातंत्र नहीं देते, ये नहीं है। स्त्रियों का जीवन एक पवित्र बोलते ना, पवित्र रहता है, उसको हम लोगों ने संभाल के रखना जरूरी है। ये वैदिक ज्ञान से हम लोग को प्राप्त होता है। अरुंधति माता, सीता माता को शिक्षा दी कैसे पति के साथ रहना चाहिए, कैसे, ये हम लोग शास्त्र को पढ़ने से ही मालूम पड़ता है। गार्गी, अरुंधति जैसे महान कितने वो लोग पंडित थे, कितने ज्ञानी थे, स्त्रियां थी। ऐसे स्त्रियों के लिए समान अवसर था उनको, मगर उनके लिए थोड़ा नियम था।
ऐसे नियम को हम लोग को पालन करना ही चाहिए। जो भी ये नियम को पालन करता है, जो उनके घर में सुख शांति समाधान रह गए। प्रभुपाद जी ने बताया, लास्ट में बता रहे, देखो, अत्यंत दुर्बल हो जाने पर भी रानी अर्ची अप्रसन्न न थी, क्योंकि उन्हें अपने महान पति की सेवा का सुअवसर मिल रहा था। पति को भगवान मान के ऐसे लक्ष्मी कैसे सेवा करती है, ऐसे सेवा करना ये स्त्री का धर्म है। और स्त्री के धर्म के बारे में इतना सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने बताया, और इस श्लोक के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण।